हाय गाइस, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ हैशिंग एंड एल्गोरिथम का कोर्स जो हमारा है चल रहा है उसका पार्ट है। और एक्चुअली एल्गोरिथम का जो पूरा कोर्स है ना वो फिनिश हो चुका है। लेक्चर नंबर 0 से आई थिंक 78 लेक्चर्स हैं जहाँ पे सब कुछ हमने कवर किया था। टू थिंग्स वर रिमेनिंग, वन इज हैशिंग, अनदर वन इज ग्राफ ट्रेवर्सल। तो सबसे पहले हम हैशिंग कर रहे हैं, देन विल डू ग्राफ ट्रेवर्सल आल्सो, राइट। तो हैशिंग की सेकंड वीडियो है, पहली वीडियो हमने देखा था, इंट्रो वाला पार्ट हमने देख लिया है कि हैशिंग होता क्या है, यूज क्यों होता है, क्या होता है एंड क्यों हम ऐसे पढ़ रहे हैं। ओके, एंड वन थिंग इज दैट कि 1 to 2 क्वेश्चन और 1 to 2 क्वेश्चन और यू कैन से 2 to 3 मार्क्स का एवरी ईयर दे कैन आस्क। सो लास्ट में PYQs भी करेंगे, विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दैट दे हैव आस्क्ड, विल डू दैट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, देन आई विल सजेस्ट देम टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, टू गेट दीज PDFs यू कैन गेट। सो लेक्चर नंबर 0 से 78 तक की भी वहाँ पे PDF आपको मिल जाएंगी। लेक्चर नंबर 02 लेक्चर नंबर 78 सारी PDF वहाँ पे मिल जाएंगी आपको, वो जाके एक बार देख लेना टेलीग्राम पे, और ये वाली PDF भी मैं वहाँ डाल दूंगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ हैशिंग पढ़ रहे थे हम। टाइप ऑफ हैशिंग में पहला हमने पढ़ लिया था डिवीजन मॉडुलो मेथड। ओके, सो वन थिंग इज दैट, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो हैश फंक्शन को हम h ऑफ k बोलते हैं, और दैट इज द एड्रेस ऑफ की, एड्रेस ऑफ की, और यू कैन से दैट रिटर्न्स, you can simply say that कि जो हैश फंक्शन होता है that returns address of key. So if k is key, if k is key, so in division modulo method h of k is equal to k mod m, where m is table का size. Am I right? I think am I right? Right? Okay. So one thing you know that कि in division modulo method k mod m, or you can say that k percentage m, that will give the address of the key, that particular key. Suppose that अगर टेबल साइज m is equal to 10 है और की is equal to मेरा 19 है, so what will the address will be h of 19, that will be 19 percentage 10, what percentage returns reminder, that will be 9. So that is the division modulo method, which previous video को हमने recap किया, जो हमने लास्ट में छोड़ा था, that we have studied. Now sorry, we have second method, that is multiplication method. Okay, so formula we have to just see हमें कोई भी अगर हैशिंग देखना है, टाइप ऑफ हैशिंग देखना है, हमें वन थिंग वी हैव टू नो दैट कि h ऑफ k क्या होता है। सो k परसेंटेज m होता है, हमें पता है किसमें, डिवीजन मॉडुलो मेथड। अब देखो तुम्हें ये लग रहा होगा सर हमें सारी मेथड रटना है क्या? नहीं, जब भी हैशिंग में क्वेश्चन आता है दे विल गिव द फॉर्मूला आल्सो एंड दे विल टेल आल्सो कि क्या आपको यूज करना है। सो यू डोंट हैव टू जस्ट बाय हार्ट एनी फॉर्मूला, जस्ट यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट। अगर आप फॉर्मूला याद करोगे कि डिवीजन मॉडुलो मेथड का k परसेंटेज m होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो मेथड का ये वाला फॉर्मूला होता है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, सो यू डोंट हैव टू बाय हार्ट। बट मैं यही बोलूंगा कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, सो व्हाट इज दिस फार्मूला, दिस इज द सिंपल फार्मूला, आपको याद तो हो ही जाएगा। तो आपको लॉजिक यहाँ पे लॉजिक आपको सीखना है, फॉर्मूला आपको नहीं सीखना, राइट। नाउ so the Fayez function using the multiplication method defined is like this: h of k is equal to m into k into a mod 1, and that is the floor. So that is the floor. I think you know that what is floor, and that is the seal. So what is the floor of 3.5? Floor मतलब नीचे का value, that is 3, and what is the seal of 3.5? That will be 4. So that floor and seal, two functions are there that they returns the lower in the upper values in the integer format, that you have to remember. So h of k is equal to, first of all you have to find k into a. What is k? Here k is equal to key, the value of hash that will be given. M size of the hash table, number of slots, we know that number of slots means type size of the table. If that is the table, then m is equal to 4, because here 4 slots are there, 4 places are there, 4 addresses are there. So address को slot भी बोलते हैं, ठीक है, places भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, व्हाट इज ए कांस्टेंट 0 to 1 के बीच में कोई भी हम कांस्टेंट लेंगे पॉइंटर में ए कैन बी लाइक 0.6, 0.9, like this is the a of a fractional number. Okay, mod 1 means take only the fractional part. Okay, I will suggest I will tell how to solve. Okay, chalo. So what is the meaning of this? This is the means take the floor of the result. So this is the formula, simple formula, और यहाँ पे सबका मतलब बताया गया है कि क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो कैसे आपको याद रखना है, अब ऐसे बोल सकते, अगर याद करना तो k इंटू ए, फिर हमें करना है mod 1, बाद में हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, m से। ओके,
and then we have to take the floor value. So that is the whole formula that we can see that, right? Okay. So let's see how we'll solve this question. Okay, so we'll solve like this. Here what is the k 20, m is 10, a is equal to 0.6 in question given. So what is the value of k into a? What is the k into a? K into a will become, what is a, what is k? That is 20 into 0.6, that will become 1, what you can say, 120, मतलब 12.0, that is a 12.0. Okay, now what is the mod a? Now we have calculated k into a. k into a आ गया हमारा. अब k a का हम mod 1 लेते हैं. इसका मतलब क्या होता है, 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा. अब 12 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा. ओके, सो सपोज दैट आई एम चेंजिंग एयर क्वेश्चन, k को मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ. ठीक है, 12, लेट्स सी 12, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इजिली, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया ना, इसलिए आपको समझ में थोड़ा दिक्कत आ सकती है समझने में. ओके, सो लेट्स सी 12. सो 12 कितना हो गया, 7.2 हो गया, राइट. नाउ what is the mod 7.2 k mod here we are taking k mod 1. Okay, k mod 1. Okay, so k mod 1 लेंगे जब k mod 1 करेंगे तो we have to do, see here formula, you have to see the formula here, k a mod 1. so 7.2 mod 1. so अगर एक से इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0.2 आएगा, राइट. so that here we have seen कि mod 1 means take only the fractional part. Now we have to calculate this one, and this one has given us 0.2. now we have to multiply m into ka mod 1, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है. that is given as 0.2. what is the value of m? what is m? M is what size of slot that is given, that is 10. and what is the value of this? This is you can say that 20 like this. Okay, 20 नहीं, 2. 10 into 0.2 is 2, right. now you have to take floor value. 2 तो integer ही है, तो floor value इसका क्या होगा, 2 ही होगा. so the key 12 will be stored in the address of 2. so like this table is there, 0 1 2, here 12 is there, right, this like this. okay, so like this you can calculate simple. so what is the hash function here, h of k is equal to, अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको बन जाएगा. पहले तो फ्लोर हम लिख देते हैं इधर, k into a mod 1, we have to multiply by m like this. a you have to give, they will give in exam, और k को बोल सकते हैं कि ये यूज कर लो, की भी देंगे, m भी देंगे, mod 1 भी देंगे, सब कुछ देंगे. फॉर्मूला भी ऐसे के क्वेश्चन देखोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो समझ जाओगे. सो दैट इज द मल्टीप्लिकेशन मेथड. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है इससे, बट दे कैन आस्क बिकॉज दैट इज इन सिलेबस. ओके, सो टू मेथड वी हैव सीन. लेट्स सी अनदर मेथड. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना. मिड स्क्वायर मेथड. ओके, दैट इज वेरी सिंपल मेथड. okay, so let's read the points. The mid square method is a technique to generate a hash value by squaring the key. We have to square the key. First of all, two things are there, square is there and mid is there. So first of all we have to square the key. Okay, extracting so step number 1 is that squaring the key, extracting the middle digits of the result. So middle digits we have to take and using those digits as the index hash value for the hash table. So that will be address. So middle digit जो होगा वही हमारा क्या होगा, एड्रेस होगा. So what we have to do, we have to square the key, then we have to take the middle digits, that will be the our address or hash value. hash value मतलब एड्रेस मानो, स्लॉट नंबर, स्लॉट का नंबर, और h of k hash value को बोलते हैं, और एड्रेस. these all are the same thing. इंडेक्स भी बोल सकते हो. these all are the same things. you have to not worry about that की क्या क्या चीज है. स्टेप्स यहाँ पे देख लेते हैं ऑफ मिड स्क्वायर मेथड में. सो के होता है, फिर के स्क्वायर करेंगे, पहले टेक का की होगा, फिर स्क्वायर कर देंगे, एक्सट्रैक्ट द मिडिल डिजिट फ्रॉम द स्क्वायर वैल्यू. ओके, टेक दोस डिजिट्स मॉड एम साइज ऑफ हैश टेबल. ओके, और जस्ट यूज देम डायरेक्टली इफ दे आर अरेली इन द करंट रेंज. ओके, क्या मतलब है अभी समझते हैं. तो हमें के लेना है, के का स्क्वायर करना है, फिर मिडिल डिजिट हमें उठा लेनी है. एग्जाम्पल से समझेंगे ज्यादा सही होगा. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास के कितना है, 23 है. we have to do k square, that is 23 का square. so what is 23 का square? let me do 23 into 23. 3 3 जा 9, 69. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9, 6 5 to 9. I think 5 to 9, am I right? so this is the 5 to 9. okay, what we have to take? we have to take the middle digit. what is the middle digit here? middle digit is 2, that is the middle digit. okay, middle digit. so what is 2? okay, so how many slots are there? 100. so in 100 slots 2 is there, 0 1 2. okay, in 2 we'll store the 23. that is the mid square method. that is very simple I think. so we'll store 23 here. okay. so one thing is that अगर आपको अभी तक डाउट आ रहा होगा
कि सर हम अभी तो हम कीज स्टोर कर रहे हैं, कीज अभी तक स्टोर कर रहे हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो भी मेथड पढ़ रहे हैं, हम उन मेथड से क्या कर रहे हैं, हम जो भी हमारे पास की होगा, की यानी डेटा, डेटा, उस डेटा को स्टोर किस लोकेशन में करना है वो अभी कर रहे हैं अभी तक। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें स्टोर करने के तरीके कैसे कैसे हैं, हम किस तरीके से लोगों को इस प्लेस दे सकते हैं। अगर लोगों को मान लो हमें रूम दिलाना है तो किस किस तरीके से दे सकते हैं, अलग अलग मेथड है हमें स्लॉट देने की, दैट इज द हैशिंग, टाइप ऑफ हैशिंग। ओके, so one another question we have that 45 ka square, so let's take 45 ka square. Okay, so we have given key is equal to 45. Okay, what is the key square? That is 45 ka square. You can do 45 ka square is that 45 into 45, 5 5s are 25, 5 2 5 4s are 20, that is 25, 4 5s are 20, that is 2, 4 4s are 16, 16 to 18, I think that is 5 2 0 2 2025, right? 2025, तो 2025 में we have to take middle digits. What is the middle digits? So see there, here the size of the hash table is 100, so you can take 0 to 99 any range, you can take any range you can choose. So we can take 0 to 0 to means only 2 only. So here also 0 1 to 2020, sorry 45 will be stored here only, right? 45 will be stored here only, right? So that is the mid square method that you have to understand. Okay, let's see, that is the fourth point is there. Let's see third example. If k square, suppose that any key I have taken, k square is equal to 5 1 to 6 k square. Okay, and m is equal to, suppose that here let's say 92 hai. Here let's see 92 hai. 92, or you can say 96, you can take any number you can take, but again 2 will come in answer, that's why I'm not taking this one. Okay, so let's see. So you can say that here 9 is there and 5 is there. Okay, now let's see m is equal to 10, the size of the hash table is 10. Okay, की हमारा कुछ भी रहा होगा उसका स्केयर हमारा ये है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है. Okay, so what is the middle digit? You will tell that sir middle digit is 95. Okay, so here middle digit is 95. Okay, so according to that mid square method, 95 will be stored where? In 95 index, जो भी index है हमारा. Okay, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9. क्यों? क्योंकि हमारा m जो है 10 है यहाँ पे. So 95 को कहाँ स्टोर करोगे? So now we have to take mod. We have to take mod. So we have to take mod 95 percentage. We have to take mod to the hash table. Now we have taken middle digit. Again अगर middle digit हमारा range से बाहर जा रहा है, take mod. That is a 95 percentage 10, and it will give 5. So 95, that key, whatever that is, it will be stored in the 5 address of the 5. That is a key. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5. Okay, so that will be stored here. So that is the fourth line. The meaning of the fourth line is that only key. See, take those digits mod m size of hash table or just use them directly if so. mod m हमें यूज करना है और डायरेक्टली यूज कर लेते हैं अगर अगर वो करेक्ट रेंज में आ रहा है, मतलब अगर साइज हमारा 100 था, अगर वो 0 से 99 के बीच में आ रहा मिडिल डिजिट, देन विल यूज. अगर हमारा रेंज 10 था हमारा से ये साइज अगर 0 to 9 के बीच में आता है, देन वी कैन यूज द डायरेक्टली. वी डोंट हैव टू टेक mod. Also if you will take the mod, if you will take the mod of 2, if you will take 2% is 10, what it will come? That is 2 only. If you will take 92% is 100 mod, that is will be 92 only. So if that is in range, we don't have to take the mod, because if you will take the mod, again this will come the same value only. So we don't have to take the mod, right? I hope you're getting. Okay, now let's see the fourth method without wasting any time, folding boundary method. So I think I hope कि जो हमने 4 method पढ़े हैं, 3 method that you're getting. Folding method, let's see the theory. In hashing, it breaks up a key value into pieces, or you can say that in pieces, segments that are added to form a hash value. Very simple thing. Algorithm पे समझते हैं, बहुत simple है, ठीक है. The folding method is used for creating hash function. Starts with the item being divided into equal size pieces. Equal size में pieces जो होते हैं उसमें divide करेंगे हमारा जो key होगा. Okay, the last piece may not be of equal size. Last piece हमारा equal size में नहीं हो सकता, right? Okay, the outcome of adding these bits together is the hash value. Like hx you will calculate a plus b plus c mod m, where abc represents the conditioned key broken down into 3 parts, and m is the table size, and mod stands for the modulo. That simple thing you understand. In other words, the sum of 3 parts of the preconditioned key is divided by the table size. The remainder is the chaos key. Whatever I am written, you will understand. Just see here. Okay, example. We have key into hash table of 10 spaces 0 to 9. So okay, we have a table like this. We have a table. Let me table. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Can say the 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8
दैट इज 9 आई थिंक. ओके, सो जीरो वाला अच्छा बना देते हैं, ठीक है. नाउ so in question they will say ki how many pieces you have to divide. Let's see, I have divided in three pieces. So first piece is this one, second piece is this one, third piece is this one. This is A, this is B, this is C. What is a A plus B plus C? That is 123 plus 456 plus 789. This I am adding purpose I am writing here. Okay, so you have to take the more the sum, then 9 9 9 18. Okay, 1 carry 1, 5 7 5 to 7 8 15 15 and 1 16 1 4 6 4 12 1 13 and 14. That is a 1468. Okay, now the thing is that here again we can't store 1468 because index we have 0 to 9. Again we have to do what? Like we have to do the modulus, that is 10, because the size of the table is 10. So what will it will return? That will return 8. Okay, so this key, this big key, can you store in that can you store it direct at this table? No. For storing this particular key, you need that much. You can say that इतना बड़ा हमें space चाहिए. So can you store there? You can't store. Okay. So key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 will be stored where? In 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This will be stored here only. So that is the what you can say that folding boundary method. We have to divide into pieces. अब pieces यहाँ पे एग्जाम में आपको पीसेस आपको एग्जाम में मेंशन कर देंगे वो लोग, आपको दिक्कत सोचना नहीं है ज़्यादा. दे विल मेंशन हाउ मेनी पीसेस यू हैव टू टेक लाइक दिस. ओके ओके, सो दैट इज आवर व्हाट इज दैट बाउंड्री फोल्डिंग मेथड. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं अभी, की को स्टोर करने के मेथड सीख रहे हैं कि हमको कैसे स्टोर कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी मेथड है. ओके, डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड समझ लेते हैं जल्दी से. ओके, फर्स्ट लेट मी टेक वाटर एंड यू कैन जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट एंड यू कैन टेक द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप. Okay, the fifth is the digit extraction method is a hashing technique where you select specific digits from the key. You have to select the specific digits from the key and use those digits to form a hash value. Simple. आप डिजिट कोई भी चूज कर सकते हो, आप एक रूल बना सकते हो, या हो सकता है कि एग्जाम में वो देगा कि आपको सपोज दैट कोई भी की है, मतलब 10 अंकों की एक की है. सो कि यू हैव टू दे विल टेल दैट कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स डिजिट्स को हमें क्या यूज करना है? हैश वैल्यू यूज करना है. हैश वैल्यू मतलब एच ऑफ के. अगर कहीं भी हैश वैल्यू बोलता है तो एच ऑफ के. Okay, steps of digit extraction method is that take the key a number. Okay, extract specific digits position like second digit, fourth digit, combine or use those digits as the hash value. If needed, apply modem hash table size to keep within range. सिंपल तरीका है, देखते हैं इधर. This is our key. Okay, you decide to extract the second and fourth digit. So what is the 98765 4? So this is the second digit and this is the fourth. So 86 is the index. Okay, can you store in 86? Yes, because we have the range 0 to 99. So 86 we can store like that. Somewhere 86 will be there, 0 1, like somewhere 86 will be there, right? And here 99. So we can store 98765 in the 86 like this. सपोज दैट अगर यहाँ पे वही साइज 10 होती तो 86 का परसेंटेज 10 ले लेते. दैट इज द डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड. आई थिंक ऑल मेथड्स आर वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू गो वन थ्रू, go once, right? Whatever I told, right? Now universal hashing, we can see universal hashing. ओके, सो इनमें क्वेश्चंस बहुत कम आए हुए हैं, बट आपको आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए. क्वेश्चंस मतलब बहुत रेयर आता है इनसे, ठीक है. So universal hashing you can read is a technique used in computer science and information theory of designing hash functions. It is a family of hash functions that can be efficiently computed by using a randomly selected hash function. So randomly हम एक hash function select करेंगे from a set of hash functions. The goal of universal hashing is to minimize the chance of collisions between distinct keys. Okay, that you have to remember. collision आपको परेशान करेगा. So what is the main point यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था गेट 2023 में when I wrote the GATE exam. So it came question. The goal of universal hashing is minimize the chance of collision between distinct keys. So that is the goal. That is our goal, which can lead to degraded performance in hash table operations. So it can degrade the performance of hash table operation. But what is the main goal? That is the main goal is to minimize the collisions. Okay. Now let's see what is the common universal hash function that people are using. So for integer keys, a common universal hash function is this h of a b k. यहाँ पे a into k plus b mod p mod like that. I think m is there. Okay, we forget to write m. Okay,
Now AB is random integers within these range, and P a large prime number greater than any key. Okay, number of slots in the hash table. Okay, so these all things you don't by heart, don't remember. ओके, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले वार्निंग दे चुका हूँ, बस ये जो कॉमनली यूज है मैंने यहाँ पे दे दिया है तुम्हें कि ये वाला यूनिवर्सल हैशिंग में यूज होता है. द पॉइंट इज दैट द गोल ऑफ यूनिवर्सल हैशिंग इज मिनिमाइज कॉलिजन्स. अब कॉलिजन क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी तो आप यूनिवर्सल हैशिंग देखो, और ये वाला जो फॉर्मूला है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो. इफ आई विल सॉल्व दैट विल अननेसेसरी वेस्ट द टाइम. जस्ट यू हैव टू चूज एनी नंबर लाइक ए बी रैंडम इंटीजर्स, ए इसके बीच में, और बी भी एक रैंडम इंटीजर आपको चूज करना है, मतलब आपको सब कुछ खुद से ही करना है. And P is a large prime number greater than any key. So P you can choose any greater than any key. You can choose prime number like 23, 37, 39. Okay, 111 like that. M is a number of slots in table as it is that you know. Okay, so this question you can solve and you can comment so that we can utilize our time, right? So I think we have seen all the things. Okay, okay. So we have seen all the things like type of hashing. We have seen type of hashing. Type of hashing we have seen. Now the thing is that now we have to learn what is collision. Okay, so let's learn for what is collision. Okay, इस लेक्चर में collision देख लेते हैं थोड़ा होता क्या है, अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए. ओके, now let's see 0 1 2 3 4. This is the table size, that is m is equal to 5. Okay, we have two keys, that is one is 15, another is 12, another is 13, another is 20. Okay, now we have to store all the keys. First of all, that is a suppose that division modulo method, division modulo method, suppose that, right? So first of all, what is the hash that is hash function k percentage m. So 15 percentage 5 will be what, 0. So 15 will be stored here. Okay, what is the 12 percentage 5, that is 2. I think 12 will stay here only. What is the 13 percentage 5, that is what, I think 3. 5 to the 10, that is 3. So 13 will be stored here. What is 20 percentage, that 5, that is again 0, and 20 can't be stored here because one key is already present. So can you store 20? If you are going to store 20 here because 0 20 already this is present, so you can't store here. This is called collision. This is called what, collision. This is called what, collision. And we have to resolve the collision techniques. अगर भाई 20 आ गया तो भाई हमें 20 को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है ना, ऐसा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमें उसे जगह नहीं देनी है. सो वी हैव टू स्टोर 20 आल्सो. कोलिजन के बारे में अगर आगे जानना है तो नेक्स्ट लेक्चर देखो, और यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा. हमें टाइप ऑफ हैशिंग देख लिया है, और अगर लेक्चर 1 नहीं दिखा तो वो पहले जाके देख लो यार, ये नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएगी. और कोई भी डाउट हो कमेंट करो, टेलीग्राम में पूछ लो डाउट मुझसे पर्सनल. ओके, आई थिंक हैशिंग इज फिनिश, टाइप ऑफ हैशिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कोलिजन इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.